गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। बहुत लोगों की इच्छा थी कि एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 को थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से बता दूं, तो बता रहा हूं। देखिए, शिक्षा की भूमिका छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हॉलिस्टिक, कौन कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मज़ेदार बात है, कभी मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन लेमैन क्वेश्चन बनता है, इसलिए कोई भी आपसे पूछ देगा कि दोनों के नाम क्या हैं। दोनों के नाम तो एक ही हैं, NEP, लेकिन इसमें टेक्निकल चीज़ क्या है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये बहुत क्लियर रखिएगा। सर्वांगीण विकास हॉलिस्टिक जिसको कहते हैं, ये कहते हैं कि बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी और फ्लैक्सी शिक्षा, फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रदान करना। पहला, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी में क्या अंतर है, ये भी पूछेगा। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर था 10+2+3। इसको और समझने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है कि ये 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बना दिया है PG, टोटल मैंने उठा दिया है। लेकिन आपको याद रखना है 10+2 तक, स्कूल तक, ठीक है। तो ये 10वीं तक का पूरा करिकुलम बनता है। इसमें क्या किया है, 5+3+3+4, आपका काम यहीं से खत्म हो जाता है। समान शिक्षा संरचना का ये सुझाव दिया है स्कूल एजुकेशन के लिए। पहले बच्चे पहली क्लास से जाते थे प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अब बच्चे तीसरे वर्ष से फाउंडेशन चरण की शुरुआत करेंगे। 6 वर्ष से करते थे, अब 3 वर्ष से करेंगे। 1, 2, 3 चीज समझ गया। फिर इसमें अलग अलग 2 साल के उच्च माध्यमिक स्तर और 2 साल के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर विचार किया गया और प्रत्येक में बोर्ड परीक्षाएं थी। तो क्या कह रहा है कि 10वीं और 2 साल के पूर्व विश्वविद्यालय 2 दोनों के लिए बोर्ड की बात की गई, ठीक है। इसमें क्या है, 2 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक स्तर और 2 वर्षीय पूर्व विश्वविद्यालय स्तर को 4 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा स्तर कर मिलाकर नामित किया गया है। यानी अब 9th, 10th, 11th, 12 ये 4 वर्षों का माध्यमिक शिक्षा स्तर किया गया है। चूंकि 4 है, 5+3+3+4। इसमें क्या था, 10 वर्षों का इंटीग्रेटेड था, 2 वर्षों का था, और ये 4 वर्षों का कर दिया। बोर्ड परीक्षाओं को इसने भी अभी तक कहा है कि मैं लूंगा, लेकिन ये एक तरह से इसको स्कूलों के ऊपर भी छोड़ा जाएगा कि आप चाहें तो 10वीं तक ना लें, स्कूल टेस्ट से ही, फॉर्मेटिव टेस्ट, समेटिव टेस्ट जो लें, फ्लैक्सी है। इस पे जब करिकुलम में सब आएगा तो पक्का कहा जाएगा। लेकिन हार्ड एंड फास्ट इसमें था, इसमें अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये नहीं कहेंगे इसमें बोर्ड खत्म हो गया है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। छात्र उच्च माध्यमिक स्तर के 2 वर्षों के लिए विशेषज्ञता और छात्र विषयों जैसे वैज्ञानिक विषय, वाणिज्यिक विषय, कला का चयन करते थे। अभी तक क्या करते थे आप अपने स्कूल में कि 2 वर्षों का जो 12 होता था, 11-12 स्पेशलाइज होता था। यानी कोई मैथ ले रहा है, साइंस विथ मैथ, बायोलॉजी जिसको मेडिकल कहते हैं दिल्ली की भाषा में, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस। इसमें क्या कर दिया कि इसमें ढेर सारे विकल्प, यानी इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया। पहले मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं था, स्पेशलाइज था, जो आज तक है। अब स्पेशलाइज की जगह क्या कर दिया कि चॉइस बेस। आप इतना फ्लेक्सी है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। साइंस वाला भाग के ह्यूमैनिटी भी कुछ ले सकता है, कॉमर्स वाला भी साइंस कुछ ले सकता है, कोई भी किधर जा सकता है, क्रेडिट उसको पूरा करना है।
वोकेशनल शिक्षा +2 से 8 शुरू होती थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और कुछ प्रोविज़न था कि 8 क्लास से भी आप वोकेशनल शुरू कर सकते हैं, जो बहुत सारे राज्य किए चूँकि समवर्ती सूची है। लेकिन हार्ड वोकेशनल की शुरुआत +12 से हुआ, और इसी ने मेरे शब्दों में डिप्लोमा डिजीज़ को पैदा कर दिया। जो +12 में सारे लोग कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन और एक करने लगे, डिप्लोमाधारी बनने लगे। इसने क्या किया कि वोकेशनल एजुकेशन को क्लास 6 से शुरू कर दिया। अब कोडिंग हो तब, या रूरल इलाका में ट्रेडिशनल वोकेशनल एजुकेशन होता। तो ये कहीं ना कहीं पूरा वर्धा योजना से प्रभावित है, और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है कि 6 से हो जाएगा। यहाँ पहले 12 से था, और ये भी था कि कोई 8वीं से भी शुरू कर सकता है, तो 2 साल इसमें भी चेंज किया। उसके बाद ये स्कूली शिक्षा में स्टूडेंट और चाइल्ड रेशियो पे मौन है। क्या होना चाहिए इस पे 1986 कुछ नहीं बोलता है। कॉलेज एजुकेशन में बोलता है 1:20 का रेशियो रहना चाहिए, लेकिन ये बोलता है कि रूरल इलाके में 1:25 का रेशियो हो टीचर स्टूडेंट, और शहर में 1.30 का। इसमें 2 साल का बीएड ग्रेजुएशन के बाद का, और हाई स्कूल की शिक्षा अपने माध्यमिक स्कूल के स्नातक होने के बाद 5 साल समर्पित करने होंगे उच्चतर माध्यमिक स्तर पढ़ाने के लिए। पहले था कि हायर सेकेंडरी को पढ़ाएगा, हायर सेकेंडरी को मतलब ये 11-12 को पढ़ाएगा, तो 5 साल तक माध्यमिक स्कूल के स्नातक होने के बाद समर्पित होंगे तब मिलेगा। हालांकि किसी स्टेट ने इसको माना नहीं, पीजीटी और टीजीटी में बट गया शिक्षा, क्योंकि कई चीज़ें रिफॉर्म इसके बाद आती चली गई, इसलिए इस पर बहुत जोर नहीं देना है। शिक्षकों के लिए अनुशंसित शिक्षा के लिए 4 साल की मिश्रित बीएड फैकल्टी बनाने की बात है। इसमें भी मैं आप सबको बता चुका हूँ कि 1 साल का भी बीएड जिंदा रहेगा, 2 साल का भी बीएड जिंदा रहेगा, और 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड। लेकिन मैक्सिमम इसने 4 साल का सोचा है, इसलिए ये पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हैं। पुस्तक पत्रिका सहित भौतिक पुस्तकालय सुविधा में सुधार का सुझाव दिया था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अब डिजिटल का ज़माना है, तो ये डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन लाइब्रेरी की बनाने की बात है, और बहुत सारे चैनल बनाने की बात है। उसके बाद नेक्स्ट, किसी भी विदेशी विद्यालय को अनुमति नहीं थी देश में आने की। इसने लिबरेट कर दिया कि 100 शीर्ष विश्वविद्यालय को बुलाए, इसका गाइडलाइन भी आ चुका है। तो इस तरह से 10-11 पॉइंट, ज़्यादा नहीं बताता हूँ, स्कूल के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे फिर रिवाइज भी कराऊंगा नई शिक्षा नीति को, तो उससे भी कुछ पॉइंट आप बना सकते हैं और चलेगा। फिलहाल ये सब चीज़ों को ठीक से देखते चलिए। जय हिंद।